राजधानी रांची के बीचों बीच आप देख सकते हैं, ये हातमा मौजा करमटोली राम प्यारी औरतें हॉस्पिटल के सामने ये जो ज़मीन करोड़ों अरबों की है, जिसका मैं लैंड लॉर्डर हूँ। और पिछले दिनों इसी ज़मीन पर 17 फरवरी 2022 को एक बड़ी घटना होती है, जिसमें अजय तिर्की और उसके कुछ लोग 200-300 की संख्या में हथियारबंद साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं और बिना कुछ कहे पूछे मारपीट तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। हमारे घर की मात्र 1 दर्जन महिलाएं उन लोगों को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं और इस तरह से हंगामा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, अजय तिर्की ये कहता है कि ये करमटोली निवासी संजू मुंडा उर्फ रोहतास मुंडा और कैलाश हेम्ब्रोम की ज़मीन है, ये बोलकर ये तोड़फोड़ करता है। और ठीक इसके दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो धुमकुड़िया स्थल पर करता है और बोलता है ये समाज की ज़मीन है। तो ये दोहरी बात, ये दोहरी नीति, ये समझ में नहीं आती किसको गुमराह कर रहा है। ये अपने फ़ायदे की बात कर रहा है या फिर ये समाज के अधिकार की बात कर रहा है। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि अजय तिर्की जो है वो किसी दूसरे गैर आदिवासी के इशारे पर काम कर रहा है और जो यहाँ पर सफ़ेद पोश कारोबारी हैं उन लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाना चाहता है। चूँकि मैं बतला दूँ, ये आज की बात नहीं है, सन 1960 से ये मामला चला आ रहा है। भू माफिया सरगना मेरे बाप दादाओं के समय से इस ज़मीन के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इस ज़मीन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो भूंयरदार थे, छोटका महादेव मुंडा, जिनके नाम से खतियान है, जिनके नाम से रसीद अभी भी कटती है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 खाता है, एक कैमी और बाकी सारी है वो वकास भूंयरी है। जो कैमी है उसका 2021-22 का रसीद मेरे पास अभी मौजूद है और भूंयरी है उसका मालिक तो स्वयं भूंयरदार ही होता है। तो इस तरह से ये मामला चला आ रहा था। उसका एक पुत्र था छोटका महादेव मुंडा का, जिसका नाम था महतो मुंडा, उसके नाम से ये केस चला आ रहा था। सन 1965 में उसको मार दिया जाता है और ठीक उसके बाद अब इस मामले की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दादाजी जो चरका मुंडा थे, इस मामले की जो देखरेख कर रहे थे, 1969 में उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद अब इस ज़मीन को मैं देखरेख कर रहा हूँ, अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, बहुत सारा बालू ईटा और बहुत सारा चीज़ें डंपिंग होती है। तो यहाँ पर फ़ायदा किनको हो रहा है ये पता चलता है। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बार बार हम लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ पर गोलियाँ तक चलाई गई है, यहाँ पर जेसीबी तक चलाया गया है और इस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देकर है कि हम लोगों को इस जगह से बेदखल करना चाहते हैं। और यहाँ पर रविंदर गोप और दशरथ यादव जैसे लोग अब इसे कहते हैं कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है, फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि नहीं ये सरना स्थल है, फिर कहते हैं नहीं ये सामाजिक ज़मीन है और फिर कहते हैं नहीं ये मेरी संपत्ति है। बड़ी अजीब सी बात है, तरह तरह का से मतलब है कि कुछ भी बोलकर इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह की इन लोगों की, और इन लोगों ने है यहाँ पर राज्यपाल को आवेदन दिया और उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिया कि इसको सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। तो इन लोगों पर है कि फ्रॉड लाइन का केस दर्ज होना चाहिए। आप देखेंगे कैलाश हेम्ब्रोम जो है उनके पास एक जाली खतियान है। वो जाली खतियान इन लोगों ने कहाँ से बनाया, इनको कहाँ से उपलब्ध हुई? उसमें जाली इसलिए भी है कि इस ज़मीन को वो दर्शाते हैं, इसमें 2 खाता हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें दोनों खातों को एक बतलाता है। उसमें महतो मुंडा जो उसके पुत्र था उसका जिक्र तक नहीं है। इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, उस प्लॉट का तक जिक्र नहीं है। और जब तोड़ फोड़ करने आए तो उनको ये भी पता नहीं कि यहाँ की ज़मीन है और किस साइड पे है। वो मात्र इसी जगह को तोड़ फोड़ पाए और भी जगह है जो देख नहीं पाए, तो उनको जानकारी नहीं थी। वो किराए के भाड़े के टट्टू और गुंडे लेकर आए थे। तो मैं अजय तिर्की जो इस सरना समिति का अध्यक्ष बना फिरता है, समाज का हितैषी बना फिरता है और ये कहता है कि ये भूंयरी ज़मीन जो होती है सामाजिक होती है। मेरे पास आप देखेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की किताब है, इसमें वो धारा 48 की बार बार हवाला देकर कहता है नहीं ये सामाजिक ज़मीन है। यहाँ पर ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सामाजिक ज़मीन है।
क्योंकि ये भूंयरी जमीन जो होता है भूंयरदारों की होती है, खुटकत्ती जमीन खुट्टी कटकत्तीदारों की होती है, रैती जमीन रैतदारों की होती है, मुंडे जमीन मुंडाओं की होती है, और सरना मसना दारहा देसावली जतरा अड़गड़ी ये तमाम जमीनें हैं कि सामाजिक जमीन होती है। जमीन को गलत सलत तरीके से बतलाता है। ये रविंदर गोप का एक रिपोर्ट है जो महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, ये पिछले साल उपायुक्त महोदय को दिया जाता है। तो इस तरह से ये इन लोग है कि बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं ताकि मैं थक हार कर इस ज़मीन को छोड़ दूं और ये जो ज़मीनें हैं इसको ये लूट सके। कुल रकबा 2 एकड़ 22 डिसमिल है, 2 खाता की है। खाता नंबर 68 जो है वो कायमी है और खाता नंबर 169 है जो वकास भूंयरी है। प्रशासन को मैं इस पर दोषीवार नहीं मानता, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है और वो पूरी तरह से जांच कर रही है और वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, लेकिन इन लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये लोग है कि प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पैसों की बहुत बार मांग कर चुके हैं। जब ये झंझट या घेराबंदी शुरू नहीं हुई थी तब भी इन लोग है कि इस तरह की मांग करते थे कि हम लोग आप लोगों के भैयाद हैं, अरे हम लोग भी मतलब मुंडा लोग हैं, इस तरह की बात करते रहते थे और मांग करते रहते थे। जब नहीं माने, और इन्हीं लोगों से बचने के लिए है कि मैं अपने पिताजी के रिटायरमेंट के पैसों से ये घेराबंदी करा रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ बार बार है कि गैर आदिवासियों का नाम लिया जाता है, सुजीत उरांव का नाम लिया जाता है। सुजीत उरांव का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। सुजीत उरांव पूर्व पार्षद रह चुका है, अभी वर्तमान में उसकी पत्नी रोशनी खलखो पार्षद हैं, और है कि मामले की देखरेख के लिए वो आते जाते रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो उनको किसी ने देख लिया और इसे जोड़, जबकि वो अभी आदिवासी है और उसे मेरे ज़मीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जानबूझ के उसके नाम से मेरे ज़मीन को है कि विवादित किया जा रहा है। तो सारा मामला इस तरह का है। तो इस जमीन को विवादित करके कभी सामाजिक कभी कुछ बताया जा रहा है, तो इससे उन्हें क्या लाभ होने जा रहा है? ये पूरी तरह से इसे हड़पना चाहते हैं। जो अजय तिर्की हो मात्र एक मोहरा है, जो भी हैं इसके पीछे गैर आदिवासी हैं, बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो लोग इसको हथियाना चाहते हैं। वो मुझसे भी कई बार है कि बैठक कर चुके हैं और इसे औने पौने दाम पर है कि खरीदना चाहते थे। जब मैं नहीं माना तब इस तरह की वो हथकंडे अपना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं खुद भूंयरदार हूँ। अभी छोटका महादेव मुंडा के नाम से ही रसीद कट रहा है। जी हाँ।